गन्स एंड हार्टबीट्स। पार्ट 1। दिल्ली, एक लग्जरी क्लब। रात के 11:47 बजे। लाइट्स चमक रही थीं, डीजे बीट्स पर भीड़ पागल हो रही थी और शराब की खुशबू हवा में घुल चुकी थी। उसी भीड़ के बीच नंदिनी शर्मा अपनी 3 सहेलियों के साथ सेल्फी लेने में मग्न थी। आज मेरी बर्थडे है, नंदिनी चिल्लाई। उसके चेहरे पर जोश साफ था। और आज की रात कुछ पागलपन करके रहूंगी। उसकी सहेली मुस्कुराई। तू तो वैसे भी पागलपन की दुकान है, नंदिनी हंसते हुए बोली। वो तो हूँ, लेकिन आज एक्स्ट्रा। उसी वक्त क्लब के पिछले हिस्से में एक हलचल हुई। ब्लैक लेदर जैकेट में एक तेज तर्रार और दमदार औरत दाखिल हुई। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत, पर आंखें ठंडी और चेतावनी देती हुई थीं। वो थी पिया सिंघानिया, लायन गैंग की लीडर। उसके साथ उसके 2 गार्ड्स और राइट हैंड जोया थीं। डील 15 मिनट में ख़त्म होनी चाहिए, पिया ने ठंडी आवाज़ में कहा। मुझे लंबी बातचीत पसंद नहीं। जी बॉस, जोया ने सिर हिलाया। नंदिनी की नज़र अचानक पिया पर पड़ी। वो उसकी चाल, उसका रौब देखकर कुछ पलों के लिए थम सी गई। कौन है ये? नंदिनी ने खुद से बुदबुदाया। कोई सुपर वुमन लगती है। पिया की नज़र भी एक पल के लिए नंदिनी पर पड़ी। सफ़ेद टॉप में, आंखों में चमक और चेहरे पर एक अजीब सी मासूम जिद। मगर अगले ही पल क्लब की दीवारों को चीरती गोलियों की बौछार शुरू हो गई। सरपेंट गैंग ने हमला कर दिया था। भीड़ में भगदड़ मच गई। कमरे क्लियर करो, पिया गर्जी। लायन और सरपेंट गैंग्स आमने सामने थे। नंदिनी अपनी सहेलियों से बिछड़ गई और एक सोफे के पीछे छिप गई। तभी एक गोली उसके हाथ में लगी। वो चीख पड़ी, आह! पिया ने पलट कर देखा। वही लड़की अब जमीन पर दर्द से कराह रही थी। जोया! पिया चिल्लाई। उसे उठाओ, पीछे के रास्ते से निकलो। लायन बेस, अज्ञात जगह दिल्ली के बाहर। जब नंदिनी की आंख खुली, उसने खुद को एक अजीब, साफ और हाई सिक्योरिटी जगह में पाया। उसके हाथ पर पट्टी थी और उसके सामने वही औरत खड़ी थी, पिया। नंदिनी ने गुस्से में पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? पिया ने शांत लहजे में जवाब दिया, तू बीच में आ गई थी और अब तू हमारे बारे में बहुत कुछ जान गई है। क्या मतलब? नंदिनी उठ बैठी। मैं कोई अपराधी नहीं। अभी नहीं, पिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। लेकिन तेरे जाने के बाद तू हो सकती है। मेरा रूल है, जो बेस देखे वो अंदर ही रहे या फिर मर जाए। क्या बकवास है, नंदिनी तिलमिला उठी। तुम लोग पागल हो, मुझे कैद करके रखा है? पिया धीरे से मुस्कुराई। नहीं, ये सुरक्षा है, तेरे लिए और हमारे लिए भी। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। वो एक फाइटर थी, हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। पिया ने जोया को इशारा किया और खुद दरवाजे की ओर बढ़ी, पर जाते जाते एक पल को ठहरी। तेरा नाम क्या है? पिया ने पीछे देखे बिना पूछा। नंदिनी, उसने ठंडी आवाज में कहा। सुंदर नाम है, पिया ने कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। लायन बेस, अगली सुबह 6:30 AM। नंदिनी की आंख खुली तो उसके सिर में हल्की सी झंझनाहट हो रही थी। खिड़की से हल्का सा सुनहरा सूरज कमरे में झांक रहा था और वो अब भी उसी अनजान हाई सिक्योरिटी रूम में थी। उसका हाथ बंधा हुआ था। गोली लगने की जगह पर पट्टी बंधी थी, मगर दर्द अब भी जिंदा था। कहाँ आ गई मैं? उसने खुद से बुदबुदाते हुए चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरा आलीशान था, पर जेल की तरह साउंड प्रूफ। कोई विंडो नहीं खुलती थी। दरवाजे पर डिजिटल लॉक था। उसके बगल में एक ट्रे रखी थी, चाय, बैंडेज और कुछ दवाइयाँ। अचानक दरवाज़ा खुला। पिया अंदर आई, ब्लैक टी शर्ट और जैगिंग्स में, बाल पोनीटेल में बंधे हुए और आंखों में वही सख्त ठंडापन। सुबह हो गई, उसने बिना किसी भाव के कहा। नंदिनी तुरंत उठ खड़ी हुई। मुझे घर जाना है, अभी। पिया ने उसकी बात अनसुनी करते हुए ट्रे की ओर इशारा किया। पहले खाना खा, फिर बात करेंगे। बात नहीं करनी मुझे, नंदिनी ने तंज कसते हुए कहा। मैं किडनैप हुई हूँ, इसे तुम प्रोटेक्शन कहती हो? पिया का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। अगर तुझे बचाने की जगह वहाँ छोड़ देती तो आज तू जिंदा भी नहीं होती, पिया ने तीखे लहजे में कहा। तो ये एहसान है? गोली मुझे किसी और ने मारी, सजा तुम दे रही हो? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा।
दोनों के बीच कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर पिया ने एक कुर्सी खींचकर सामने बैठते हुए कहा, मुझे फालतू बहस पसंद नहीं। तू यहाँ 1 महीना रहेगी, उसके बाद देखा जाएगा। 1 महीना? नंदिनी की आंखें फैल गईं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे किसी प्राइवेट आर्मी की बंदी हूँ? पिया ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तू मेरी जिम्मेदारी है अब, और मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागती नहीं। अगले कुछ दिन नंदिनी को धीरे धीरे बेस के कुछ हिस्सों में आने जाने की इजाज़त मिल गई थी। वहाँ मौजूद लोग उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखते थे। उन्हें पता था ये बॉस की गेस्ट है, लेकिन मामला सीधा नहीं है। जोया, जो पहले दिन से पिया की राइट हैंड थी, सबसे ज़्यादा नॉर्मल थी नंदिनी के साथ। तू बहुत बातें करती है, जोया ने एक बार मुस्कुराते हुए कहा। और तुम सब बहुत कम, नंदिनी ने जवाब दिया। कई बार पिया नजर आती थी, कभी शूटिंग रेंज में, कभी ऑफिस में, कभी सीसीटीवी रूम में। वो अपने काम में डूबी रहती, पर उसकी नज़रें नंदिनी पर हर जगह होती। एक शाम डिनर टेबल पर पिया पहली बार नंदिनी के साथ बैठी। तू कराटे में ब्लैक बेल्ट है? पिया ने अचानक पूछा। नंदिनी चौंकी। हाँ, लेकिन ये सवाल क्यों? क्योंकि गोली लगने के बावजूद तूने चीखने के बाद खुद को संभाल लिया था। हिम्मत दिखी तेरी आंखों में। डर नहीं, पिया ने धीरे से कहा। नंदिनी थोड़ी रुकी, फिर बोली, डर तो था, पर उससे ज्यादा गुस्सा था, तुम्हारे और तुम्हारी दुनिया पर। पिया हल्का सा मुस्कुराई। गुस्से में आग होती है, और मैं आग को पहचानती हूँ। तुम्हारे अंदर बर्फ है, नंदिनी ने सीधा कहा। हो सकता है, पिया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन वो भी कभी किसी आग से बनी थी। एक रात 2:15 बजे नंदिनी को तेज आवाज आई, जैसे कोई ट्रेनिंग हॉल में मुक्के बरसा रहा हो। वो चुपके से उठकर बाहर गई। पिया थी, अकेले बॉक्सिंग बैग पर लगातार पंच मारते हुए, पसीने में भीगी हुई और गुस्से से तनी हुई। नंदिनी ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से बोली, तुम सोती नहीं क्या? पिया रुकी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। नींद मुझे पसंद नहीं, उसने बिना देखे कहा। क्यों? क्योंकि नींद में सपना आता है, और मैं किसी को खोने का सपना नहीं देखना चाहती। नंदिनी कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, कभी कभी किसी को पाने का सपना भी आता है। उस डर से भी भागती हो क्या? अब पिया उसकी तरफ पलटी। उनकी आंखें मिलीं। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। अगली सुबह फायरिंग रेंज में पिया ने नंदिनी को पहली बार गन पकड़ाई। पकड़ इसे, ट्रिगर हल्का है। नंदिनी ने बिना कुछ कहे गन पकड़ी और लक्ष्य की तरफ निशाना साधा। एक गोली सीधी केंद्र में। पिया थोड़ी हैरान हुई। इम्प्रेसिव, उसने कहा। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, नंदिनी बोली। तुम्हारी तरह दिखती नहीं, लेकिन हूँ। पिया उसकी तरफ झुकी। उसकी आंखें बहुत करीब थीं अब। मैंने कभी तुझे कमज़ोर नहीं समझा, उसने धीरे से कहा। उस रात नंदिनी अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी, जो अब आधी खुलने लगी थी। बाहर अंधेरा था, लेकिन बेस के लाइट्स टिमटिमा रहे थे। अचानक दरवाज़ा खुला। पिया बिना कुछ कहे अंदर आई। उसके हाथ में एक किताब थी। तू बोर होती है ना? उसने पूछा। नंदिनी ने चौंक कर देखा। तुम्हें क्या पता? पिया ने किताब उसकी टेबल पर रखी। 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। मेरी फेवरेट है। तू पढ़ना चाहती है तो रख ले। तुम्हें क्या लगता है, मैं पढ़ लूँगी? पिया ने मुस्कुराकर कहा। तू जो चाहे वो कर सकती है। मुझे अब समझ आने लगा है। दोनों की नज़रें टकराईं। कोई शब्द नहीं, मगर बहुत कुछ कहा जा चुका था। लायन बेस, सुबह 9 बजे, 5 दिन बाद। नंदिनी अब बेस की रूटीन में ढलने लगी थी। वो सुबह उठती, जोया के साथ जिम जाती, कभी फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस करती और कभी अपनी डायरी में कुछ लिखती। लेकिन जो बात उसे सबसे ज़्यादा उलझाती थी, वो थी पिया की नज़रों में धीरे धीरे बदलता वो शांत सन्नाटा। आज जोया ने एक इमरजेंसी ट्रिप का जिक्र किया। बॉस को मुंबई जाना है, एक डील है, पर इस बार तुझे भी साथ चलना है। मुझे? क्यों? नंदिनी चौंकी। क्योंकि बॉस ने कहा, जोया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्राइवेट जेट, उड़ान के दौरान, प्लेन में साउंड प्रूफ केबिन, सिग्नेचर व्हिस्की की खुशबू और पिया की आंखें खिड़की से बाहर खोई हुईं। नंदिनी चुपचाप उसकी बगल वाली सीट पर बैठी थी।
थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, तुम ज़रूरत से ज़्यादा अकेली लगती हो। पिया बिना देखे बोली, अकेलापन एक स्किल है, हर किसी को नहीं आता, पर हर कोई इसे सीखना भी नहीं चाहता। नंदिनी ने पलटकर जवाब दिया। पिया ने उसकी तरफ देखा। एक लंबा पल बीता, फिर उसने कहा, तू बहुत बोलती है और बहुत सही भी। नंदिनी हल्का मुस्कुराई। मुंबई, सी फेसिंग सेफ हाउस। बिल्डिंग के 21वें फ्लोर पर एक लग्जरी अपार्टमेंट, चारों तरफ सिक्योरिटी। डील कल है, आज रात हम यहाँ रुकेंगे, पिया ने बताया। नंदिनी बालकनी में खड़ी समंदर की लहरों को देख रही थी। समंदर में अजीब सी शांति होती है, उसने कहा। और तूफान भी, पिया ने पीछे से कहा। तुम हमेशा हर चीज़ में खतरा ढूंढ लेती हो, नंदिनी ने पूछा। खतरा मेरे बचपन का दोस्त है, पिया का जवाब सधा हुआ था। रात में सेफ हाउस के लिविंग रूम में नंदिनी एक पुराने रिकॉर्ड प्लेयर से म्यूजिक चला रही थी। धीमी म्यूजिक की धुनों के बीच उसने पूछा, तुम्हें डांस करना आता है? पिया ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। शॉकिंग, एक माफिया क्वीन जो डांस से डरती है। मैं डरती नहीं, मैं बचती हूँ। अब नहीं बचोगी, नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। धीरे धीरे दोनों डांस करने लगे। उनके बीच का फिजिकल डिस्टेंस वैसे ही कम हो रहा था जैसे उनकी सोचों की दीवारें। डांस के दौरान पिया ने उसकी कलाई को हल्के से पकड़ा, वही जगह जहां गोली लगी थी। दर्द अब भी है? पिया ने धीमे से पूछा। तुमने जो दिया है वो धीरे धीरे आदत बनता जा रहा है, नंदिनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उनके चेहरे अब करीब थे। पिया, नंदिनी की आवाज़ फुसफुसाहट में बदली। पिया ने उसकी ठोड़ी को हल्के से उठाया। चुप रह, उसने कहा, और फिर पहली बार उनके होंठ मिले, ना ज़बरदस्ती ना घबराहट, बस दो जज्बात जो अब शब्दों से बाहर आ चुके थे। अगली सुबह, डील लोकेशन, पुराना बंद गोदाम। हम लोग अंदर जाएंगे, बातचीत होगी और 3 मिनट में बाहर, पिया ने प्लान समझाया। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो? मैं हूँ, पिया ने आंखों में वादा भरकर कहा। डील शुरू हुई, मगर जैसा कि इस दुनिया में अक्सर होता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चला। एक आदमी जिसने खुद को खरीदार बताया था, अचानक अपनी गन निकाल बैठा। लायन गैंग खत्म हो चुकी है, वो चिल्लाया। गोलियां चलीं। जोया को कंधे पर गोली लगी। पिया ने तुरंत जवाबी फायर किया। नंदिनी ने जोया को खींचकर कवर में ले लिया। तू ठीक है? पिया चिल्लाई। मैं ठीक हूँ, नंदिनी ने जवाब दिया और गन तान दी। 2 मिनट के भीतर सारे हमलावर ढेर थे। सेफ हाउस लौटते वक्त गाड़ी में, जोया ठीक है, बस कंधे पर जख्म है, पिया ने बताया। नंदिनी चुप थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। पिया ने पूछा, तू शांत क्यों है? आज पहली बार मैंने गोली चलाई किसी को मारने के लिए, उसने धीमे से कहा। और कोई पछतावा नहीं हुआ, पिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तू अब हमारी दुनिया को समझने लगी है, या फिर तुम्हारी? नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। रात में फिर से सेफ हाउस के कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी और बाहर समंदर की लहरों की धीमी आवाज़ भीतर तक सुनाई दे रही थी। घड़ी रात के 11 बजा चुकी थी। बाथरूम का दरवाज़ा खुला और भाप के साथ नंदिनी बाहर निकली। उसके जिस्म से अभी भी हल्की नमी उठ रही थी। एक सफ़ेद टॉवल जो उसके गीले बदन से चिपका हुआ था, उसके कंधे से लेकर घुटनों तक लिपटा था, पर हर सिलवट में एक कहानियाँ सी छुपी थीं। बाल गीले थे, लहराते हुए उसकी गर्दन से नीचे पीठ तक बह रहे थे, और आंखों में कुछ अनकहा, कुछ खुला, कुछ बेहद कच्चा। पिया, जो अब तक कमरे के कोने में एक ग्लास लेकर खामोशी से खड़ी थी, की नज़र उसी पल नंदिनी पर पड़ी। उसके हाथ से ग्लास हिल गया, पर वो संभल गई, जैसे खुद को आदेश दे रही हो, शांत रहो, मत देखो। लेकिन देखा तो जा ही रहा है। नंदिनी ने धीरे धीरे कमरे में कदम रखा। फर्श पर उसके नंगे पांव की आहट तक साफ सुनाई दे रही थी। उस चुप्पी में हर सांस गूंज रही थी। कपड़े ड्रायर में रख दिए हैं, पिया ने बिना पलकों को झपकाए कहा। थैंक्स, नंदिनी ने धीमी मगर कुछ अधिक जानबूझकर खिंची हुई मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने हल्की आवाज़ में पूछा, एकदम सीधी,
एकदम साफ। क्या तुम मुझसे डरती हो पिया? पिया थोड़ी देर तक हिलती भी नहीं। फिर उसने धीमे से शब्द दोहराए। डर? नंदिनी अब बिल्कुल करीब थी। हाँ, तुम्हारे करीब आने से। पिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी माफिया ट्रेनिंग ने उसे हर मौत का सामना करना सिखाया था, लेकिन ये एहसास, इसका कोई हथियार नहीं था। वो कुछ पल चुप रही, फिर बमुश्किल बोल सकी। मैं अपनी दुनिया कंट्रोल करती हूँ, नंदिनी। हर मिशन, हर सौदा, हर मौत। लेकिन तू। उसने नंदिनी की आंखों में देखा। तू मेरी कंट्रोल से बाहर है। नंदिनी मुस्कराई, लेकिन उस मुस्कान में नरमी थी, ताकत थी, और एक आमंत्रण था। वो और करीब आई। अब उनके बीच बस सांसों की दूरी थी। उसने धीरे से पिया की हथेली पकड़ी और फिर अपनी उंगलियों से उसका सीना छुआ, ठीक वहाँ जहाँ उसका दिल धड़क रहा था। तो फिर आज एक बार कंट्रोल छोड़ दो, नंदिनी ने कहा। उसकी आवाज़ अब फुसफुसाहट बन चुकी थी। पिया ने उसकी आंखों में देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या तू वाकई चाहती है? और नंदिनी की आंखों ने जवाब दिया, हाँ, पूरी तरह। पल भर में उनका फासला मिट गया। पिया ने नंदिनी की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचा और उसके होंठों पर हल्की सी थरथराती सांस के साथ किस किया। बेहद धीमा, बेहद नाजुक, लेकिन जैसे बरसों की भूख उसमें समाई हो। नंदिनी का टॉवल अब धीरे धीरे उसकी कंधों से सरक रहा था और उसकी त्वचा पर पिया की हथेलियां जैसे कहानियां लिख रही थीं। पिया ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, गीली, गर्म और कंपाती। उस पल में न कोई गैंग था, न खून, न दुश्मनी। सिर्फ दो औरतें थीं, दो जिस्म, दो रूहें। नंदिनी ने खुद को पूरी तरह पिया की बाहों में छोड़ दिया। उसके होंठ, उसकी गर्दन, उसकी पीठ पर पिया के लब एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जो शब्दों से परे थी। धीरे धीरे वो बेड की तरफ बढ़ी। पिया ने नंदिनी के बालों को पीछे किया, उसकी गर्दन को चूमा, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, वैसे वैसे समय भी जैसे थम गया। नंदिनी ने अपनी उंगलियों से पिया की टी शर्ट उतारी और उसकी छाती पर हाथ रखा। उसकी धड़कन अब नंदिनी के दिल से मैच कर रही थी। अब वो एक दूसरे को देख नहीं रहे थे, वो एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। बिस्तर पर जब वो दोनों साथ लेटी तो उनके बीच अब कोई पर्दा नहीं था, न टॉवल का, न डर का, न गलतफहमी का। बस त्वचा पर त्वचा, लिपटी हुई सांसें और हर धड़कन में पिघलता हुआ मोहब्बत का इजहार। उनकी रात कोई भूगोल नहीं जानती थी। वो तो बस एक अंतहीन समंदर थी, जिसमें लहरें थीं, तूफान था और सुकून भी। अगली सुबह कमरे की खिड़की से आती धूप अब उनकी झील जैसी नींद में दस्तक दे रही थी। बिस्तर पर पिया और नंदिनी एक दूसरे में लिपटी हुई थीं। चादर हल्के से उनकी गर्दन तक ढकी थी। नंदिनी की उंगलियां अब भी पिया के सीने पर थीं और उसकी मुस्कान जैसे उसने कोई अधूरी तलाश पाली हो। ये सिर्फ एक रात नहीं थी, ये दो रूहों की संधि थी, बिना शर्त, बिना सीमा। जब आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, तभी कुछ सच आपके सामने आकर आपकी ज़िंदगी को हिला देते हैं। पिछली रात एक खूबसूरत हकीकत थी, लेकिन आज की सुबह उनके लिए क्या लेकर आई है, जानने के लिए देखिए गन्स एंड हार्टबीट्स ओनली ऑन इश्क ई नज़ारिया।